नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी नागिन से उसका अंडा छीनने के लिए एक दुष्ट मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, जल्दी से इस नागिन को पकड़ो और इससे इसका अंडा छीन लो, वरना यह भाग जाएगी। इससे पहले कि मोटू कालिया राक्षस इच्छाधारी नागिन को पकड़ता, नागिन भागकर एक कुटिया में छिप जाती है। उस कुटिया में इच्छाधारी नागिन को बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। नागिन कहती है, मुझे यह जगह सुरक्षित लग रही है। इससे पहले कि वह दुष्ट चुड़ैल और मोटू कालिया राक्षस मेरे अंडे को खा जाएं, मैं अपने अंडे को यहीं रख देती हूँ। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन के अंडे को ना पहचान पाए, यह सोचकर नागिन अपने अंडे को उन बाकी के अंडों में रख देती है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन को नहीं ढूंढ पाते हैं और ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं। वहीं जिस कुटिया में नागिन ने अपना अंडा छिपाया था, वह कुटिया एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों के सहारे वह बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक अंडे में से निकलती उस रोशनी को देखकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर कहता है, अरे, इस अंडे में से ये कैसी रोशनी निकल रही है। आज से पहले तो मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा। क्या मेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है? यह सोचकर बूढ़ा व्यक्ति खुश हो जाता है। एक दिन जब वह बूढ़ा व्यक्ति नागिन के उस अंडे को लेकर अपनी कुटिया में जा रहा होता है, तभी कुटिया में जाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को मोटू कालिया राक्षस देख लेता है। मोटू राक्षस कहता है, अरे, यह क्या? यह तो वही इच्छाधारी नागिन का अंडा है, परंतु यह इस व्यक्ति के पास कहाँ से आया? मोटू कालिया राक्षस उसी वक्त चुड़ैल के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसी समय बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। ए बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडे को चुराने की? मोटू कालिया राक्षस, इस बुड्ढे के सारे अंडे फोड़ दो और इसकी सारी मुर्गियां खा जाओ। मोटू कालिया राक्षस बूढ़े व्यक्ति के सारे अंडे फोड़ देता है। नागिन के अंडे को लेकर मोटू राक्षस और चुड़ैल भाग जाते हैं। इच्छाधारी नागिन जब कुटिया में वापस आती है, अपने अंडे को ना पाकर नागिन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बूढ़े व्यक्ति से अपने अंडे के बारे में पूछती है। बूढ़ा व्यक्ति उसे सारी बात बता देता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागिन कहती है, हे मनुष्य, तुमने यह क्या किया? उस दुष्ट चुड़ैल और राक्षस से बचाने के लिए मैंने अपना अंडा तुम्हारी कुटिया में रखा था। अगर उन्होंने वह अंडा खा लिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उन्हें मिल जाएंगी और फिर वह तबाही मचा देंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, जाने अनजाने मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके अंडे की रक्षा न कर सका, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नागिन उसी समय बूढ़े व्यक्ति के साथ चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। मोटू राक्षस बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी वहां नागराज आ जाते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। नागराज कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम अंडे को और इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर गुफा से बाहर चले जाओ। मैं इन दोनों से निपट लूंगा। तभी नागराज गुफा से बाहर आकर सारी गुफा को आग लगा देते हैं। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उस गुफा में कैद हो जाते हैं। मोटू राक्षस नागराज से कहता है, नागराज, हमें बाहर निकालो। नागराज, हमें यहाँ से बाहर निकालो। और जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं। एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं। मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो, इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं। मोटू राक्षस कहता है, अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी। इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं। जब यह मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी।
मोटू राक्षस कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए, बताओ कहाँ है वह जलपरी। सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम उस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे। तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो जलपरियां हैं। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी है। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है। दूसरी जलपरी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए, मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है। इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, हाँ हाँ, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है। वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है। परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मोटू राक्षस तो गया, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।